रात के घुप अंधेरे में जब हर आवाज खामोश हो चुकी होती है, तभी एक ऐसा राज जागता है जो रूह तक हिला देता है। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती, वे बदला लिए बिना इस दुनिया से नहीं जाती। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे खौफनाक सफर पर जहां खून, तंत्र और मौत की परछाइयां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये कहानी है एक पुराने घर की, एक नई दुल्हन की और उस डायन के क्रूर बदले की जिसने पूरे परिवार की खुशियों को राख में बदल दिया। जब समीर की शादी हुई, सबने सोचा अब जिंदगी में सुकून लौट आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके घर की चौखट पर मौत पहले से दस्तक दे चुकी है। कौन थी कावेरी? क्यों आधी रात को उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लगती थीं? उस पुराने बंगले के पीछे कौन सा ऐसा गहरा राज दफन था जिसे किसी ने कभी जानने की हिम्मत नहीं की? और कैसे एक अधूरी साधना ने पूरे परिवार को खून, काले मंत्र और रूह कंपा देने वाले खौफ में धकेल दिया? जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा हॉरर अनुभव है जिसे सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। अगर आपको डर, सस्पेंस, मिस्ट्री और रूह कंपा देने वाली हॉरर कहानियां हो पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ईरी हॉरर टेल्स को। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में बताइए और डर की इस दहलीज को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाइयाँ जिन्हें रात की खामोशियाँ भी छुपा नहीं पाती। तो बत्तियाँ बुझा लीजिए, कानों में हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी रूह को झकझोर देगा। गांव की उस शांत बस्ती के बीचों बीच एक पुराना विशाल बंगला खड़ा था, जो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता था, उसके चारों ओर उतनी ही अजीब और डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। और अब वही बंगला माया के परिवार का नया घर बनने वाला था। गर्मियों की एक उमस भरी दोपहर थी। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, हवा में हल्की नमी थी और पूरे आंगन में हलचल मची हुई थी, क्योंकि घर में खुशी का माहौल था। माया के बड़े भाई समीर की शादी होने वाली थी। पूरे घर में गहनों की खनक, हंसी की आवाजें और रिश्तेदारों की चहल पहल गूंज रही थी। लेकिन उसी खुशी के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे उस बंगले की पुरानी दीवारें किसी अनदेखे राज को छुपाए चुपचाप सब देख रही हों। माया, जो घर की सबसे छोटी बेटी थी, बेहद उत्साहित थी, लेकिन उसकी जिज्ञासु आंखें बार बार बंगले के हर कोने में घूम जाती थीं। जब से वे इस पुराने घर में शिफ्ट हुए थे, आसपास के पड़ोसियों से उसने फुसफुसाहटों में सुना था कि यह घर सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। रात के अंधेरे में खिड़कियों से किसी के झांकने जैसी परछाइयां दिखती थीं, और यहाँ से पहले रहने वाला परिवार अचानक बिना बताए कहीं चला गया था। ये सब बातें माया को अंदर ही अंदर डराती थीं, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था, शायद लोग यूं ही कहानियां गढ़ते होंगे। समीर की शादी के दिन सुबह से ही घर में घमाघमी थी। रिश्तेदार आते जाते, मेहमानों की बातें, शहनाइयों की मधुर धुनें, हर तरफ उत्सव का रंग था। दोपहर के समय जब बारात निकलने की तैयारी हो रही थी, तभी माया की नजर पहली बार कावेरी पर पड़ी, वह लड़की जो अब उसकी भाभी बनने वाली थी। कावेरी की खूबसूरती देखते ही सब लोग थम से गए थे। गोरा रंग, गहरी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। लेकिन माया को उसकी आंखों में कुछ और भी दिखा, एक रहस्यमयी गहराई, जैसे उसके भीतर अनकही कहानियों का भंवर छुपा हो। जब कावेरी मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सूरज की रोशनी खिल उठी हो, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक अजीब ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो दिल में एक अनजाना डर उतार देती थी। शादी की रस्में चलती रहीं, सब कुछ बहुत सामान्य दिख रहा था, लेकिन माया की नजरें बार बार कावेरी पर टिक जाती थीं। शाम को जब बारात लौटकर नए घर पहुंची और गृह प्रवेश की तैयारी शुरू हुई, तब पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने माहौल की हल्की सी चमक में सिहरन भर दी। पंडित जी ने कावेरी को दाहिने पैर से घर में प्रवेश करने को कहा, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए बाएं पैर से पहला कदम रखा। चारों तरफ खामोशी सी छा गई। विमला चाची, जो परिवार की सबसे बुजुर्ग और परंपरावादी महिला थीं, तुरंत जोर से चीख पड़ी, अरे बहू, ये क्या किया? बाएं पैर से घर में प्रवेश, ये बहुत अशुभ होता है। उनकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी।
पापा गौतम सिंह ने उन्हें डांट कर चुप कराया। अरे बुआ जी, ये सब अंधविश्वास है, ऐसे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन माया ने नोटिस किया कावेरी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे उसे पहले से पता था कि वह क्या कर रही है। रात गहरी हो चुकी थी। शादी की थकान के बाद घर के ज्यादातर लोग सो चुके थे। माया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बंगले का बरामदा अंधेरे में डूबा था, लेकिन हल्की हल्की हवा में झूलते पीपल के पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे लगा जैसे बरामदे से कोई हल्की सी फुसफुसाहट आ रही हो। धीरे धीरे टूटी फूटी आवाजों में कोई मंत्र जैसा कुछ गुनगुना रहा हो। उसने खिड़की से झांक कर देखा। चांदनी की हल्की रोशनी में कावेरी की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में बरामदे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके होंठों पर बहुत धीमे धीमे कुछ शब्द फिसल रहे थे। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से कान लगाए, लेकिन जो शब्द सुनाई दे रहे थे वे किसी परिचित भाषा के नहीं थे। अग्नि, प्रेत, मोक्ष, सिद्धि, ये शब्द हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें खींच रही हो। कावेरी की आंखें बंद थीं, हाथ में नींबू और लाल धागे का गोला था और उसकी उंगलियों से किसी गहरे रहस्य की थरथराहट महसूस हो रही थी। अचानक ही हवा का झोंका तेज हो गया। दरवाजे की चटकनी अपने आप हिली और ऊपर टंगे बल्ब की रोशनी झिलमिलाकर बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। माया घबराकर खिड़की से हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, शायद भाभी किसी पूजा की तैयारी कर रही होंगी। लेकिन अंदर ही अंदर एक अनकहा डर उसकी हड्डियों तक उतर चुका था। अगली सुबह सब सामान्य था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। कावेरी वैसी ही शांत, वैसी ही मोहक, वैसी ही मिलनसार दिख रही थी, जैसे कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन माया का मन चैन नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वो रात घूम रही थी। कावेरी के होंठों पर वह रहस्यमयी मंत्र, हवा में घुलती अजीब ऊर्जा और अचानक बुझती रोशनी। उसे एहसास हो रहा था कि इस घर की दीवारों में कोई अदृश्य रहस्य छुपा है, जो शायद अब धीरे धीरे बाहर आने वाला है। और उस रहस्य की कुंजी सिर्फ एक के पास थी, कावेरी। माया ने सोचा था कि यह शादी घर में खुशियों की बौछार लाएगी, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरे एक डर ने जगह बना ली थी। वह डर अनजाने में उसके मन में फुसफुसा रहा था, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उस दिन से माया की नजरें कावेरी पर और भी ज्यादा ठहरने लगीं। वह उसकी हर हरकत, हर मुस्कान, हर अजीब सी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन कावेरी हमेशा उतनी ही परफेक्ट लगती, मानो कोई बेदाग चेहरा हो। फिर भी जब भी माया उसकी आंखों में झांकती, उसे लगता जैसे वहां किसी गहरे अंधेरे का सागर छुपा है, जो कभी भी फट सकता है। उस रात जब सभी लोग शादी की थकान से गहरी नींद में थे, माया अचानक करवट बदलते हुए जाग गई। उसने देखा कि बाहर से फिर वही हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आ रही हैं। उसने धीरे धीरे कदम रखते हुए खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह और भी डर रही थी। खिड़की से झांकते ही उसने देखा बरामदे के बीच कावेरी खड़ी थी। उसकी पीठ माया की तरफ थी, लेकिन उसके बाल हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे कोई तेज आंधी वहां सिर्फ उसके आसपास चल रही हो। कावेरी के सामने जमीन पर सिंदूर से बना एक गोलाकार चिन्ह था। बीच में नींबू रखे थे और एक काले रंग की मिट्टी का बर्तन रखा था, जिसमें से धुएं की पतली पतली लकीरें उठ रही थीं। कावेरी के होंठ फिर हिल रहे थे, पर इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। रक्त, मंत्र, सिद्धि, बलि। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक बरामदे की छत पर बैठे काले कौवे ने जोर से कांव कांव की, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। उसी पल कावेरी के हाथ में पकड़ा धागे का गोला अपने आप जल उठा और उसके चेहरे पर एक अजीब चमक फैल गई। वह धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें सीधे माया की खिड़की की ओर उठी। माया की सांस रुक गई। उनकी नजरें मिली। कावेरी की आंखें लाल थीं, चमकती हुई, जैसे उनमें कोई दूसरी दुनिया बसती हो। माया डर के मारे पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी चादर सिर तक खींच ली और आंखें बंद कर ली।
मानो ऐसा करने से सब गायब हो जाएगा। लेकिन नींद उस रात माया की आंखों से कोसों दूर थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, कावेरी आधी रात को ये सब क्यों कर रही है? क्या ये सच में पूजा है या कुछ और? उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। इस रात के बाद इस घर की खुशियां अब धीरे धीरे अंधेरे की गिरफ्त में जाने वाली थीं। कावेरी की मुस्कान के पीछे जो रहस्य छुपा था वह बहुत जल्द बाहर आने वाला था, और उस रहस्य का पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई समीर बनने वाला था। समीर और कावेरी की शादी के कुछ दिन बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। लेकिन कावेरी ने एक दिन अचानक पापा गौतम सिंह से कहा कि वह अपने शकुंतला ताई के गांव जाना चाहती है। उसने बड़ी मासूमियत से बताया कि ताई जी बहुत समय से उसे बुला रही हैं और शादी के बाद वहां जाना शुभ माना जाता है। पहले तो पापा ने मना कर दिया, लेकिन माँ रेखा देवी और बुआ विमला चाची के समझाने पर सबने मान लिया। तय हुआ कि कावेरी, समीर और माया अगले दिन सुबह गांव निकलेंगे। माया का मन थोड़ा घबराया हुआ था। उसने पहले भी पड़ोस की औरतों से उस गांव के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी थी। लोग कहते थे कि उस गांव में कुछ काली शक्तियां रहती हैं और रात के समय वहां अनजानी परछाइयां घूमती हैं। माया ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर कहीं एक अनजाना डर चुपचाप पनप रहा था। अगली सुबह वे सब कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत घना और सुनसान था। दोनों तरफ विशाल पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में झूलती हुई डरावने साए बना रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़कें पतली और वीरान होती चली गईं। सूरज ढलने लगा था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। लगभग 3 घंटे बाद वे शकुंतला ताई के घर पहुंचे। माया की आंखें जैसे थम सी गईं। वह घर किसी पुराने जमाने की हवेली जैसा था। टूटी फूटी दीवारें, छत से लटकते जाले और आंगन में एक बड़ा सा कुआं, जिसके किनारे सूखे नींबू और लाल सिंदूर के निशान बने हुए थे। घर के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर सैकड़ों काले कौवे बैठे थे, मानो किसी अनदेखे रहस्य के प्रहरी हों। आंगन में बाएं तरफ एक पुराना झाड़ू, नींबू के टुकड़े और एक मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन रखा था, जिससे अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। माया के मन में पहली बार एक ठंडी लहर दौड़ी। ये घर किसी सामान्य परिवार का नहीं लग रहा था। अंदर दाखिल होते ही शकुंतला ताई ने उनका स्वागत किया। ताई जी की आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे वह किसी ऐसे राज को जानती हो जो किसी और को नहीं पता। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। समीर और कावेरी एक कमरे में, ताई जी दूसरे कमरे में और माया अकेले अपने कमरे में। बाहर गहरी रात उतर आई थी। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ एक एक करके टिमटिमाती लालटेनें। हवा में घुली सन्नाटा इतनी गहरी थी कि माया को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे लगा जैसे दूर जंगल से कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। उसने धीरे से खिड़की खोली और बाहर झांका। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के बीच 4 औरतें खड़ी थीं, नग्न, लंबे खुले बाल और उनके पैर उल्टे थे। वे धीरे धीरे गोल गोल घूम रही थीं, हाथों में कोई अजीब से हरे पत्ते लिए और बहुत धीमी आवाज में मंत्र जप रही थीं। उनकी आवाजें इतनी अजीब थीं जैसे कोई प्राचीन भाषा बोल रही हो। माया का दिल जोर से धड़कने लगा, उसका गला सूख गया। वह डर से खिड़की के पर्दे के पीछे छिप गई, लेकिन उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी रहीं। अचानक उन औरतों में से एक ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल और भयानक। माया को लगा जैसे उसकी नजर सीधे उसकी खिड़की पर आ टिकी हो। डर के मारे माया के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने तेजी से पर्दा गिरा दिया और बिस्तर में दुबक गई। अगली सुबह माया का मन बेचैन था। उसने रात की घटना किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बेहद थका हुआ लग रहा था। उसके होंठ सूखे थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। माँ ने सोचा कि थकान की वजह से होगा,
लेकिन समीर की हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। वह बार बार कहता कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। सपनों में वह खुद को किसी काले पानी के पास खड़ा देखता, जहां 4 औरतें उसका नाम पुकार रही होती। तबीयत पर दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा था। माया को शक होने लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। एक दिन वह आंगन में खेलते हुए गलती से घर के एक पुराने हिस्से में चली गई जो बंद पड़ा था। लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसने कमरे की हालत देखी। जमीन पर अजीब से गोलाकार चिन्ह, जिन पर लाल सिंदूर और खून के निशान बने थे। एक कोने में अंडे, नींबू और बालों के गुच्छे रखे थे और पास ही मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रखे थे जिनमें सूखा हुआ खून जम चुका था। माया की सांस रुक सी गई। उसने डरते हुए कदम पीछे खींचे। तभी कमरे के कोने से एक सरसराहट की आवाज आई, मानो कोई वहां छुपा हो। माया ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तेजी से कमरे का दरवाजा बंद किया और भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन उसका डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उस रात जब सब सो रहे थे, माया फिर से करवट बदलते हुए जागी। खिड़की के बाहर चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसने अनजाने में खिड़की की ओर देखा और उसका खून जम गया। खिड़की के बाहर एक चेहरा था, बेहद भयानक, पूरी तरह काला, आंखों में खून की लाल चमक, होंठों से निकलती धीमी गुर्राहट। वह चेहरा सीधा उसे घूर रहा था, स्थिर, ठंडा और निर्जीव। माया की सांस रुकने लगी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने चादर सिर तक खींच ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन वह एहसास अब भी वहीं था, जैसे कोई उसके कमरे के ठीक बाहर खड़ा हो। माया को अब यकीन हो चुका था, यह घर, यह गांव और यहाँ रहने वाले लोग सब किसी बड़े रहस्य में डूबे हैं। लेकिन वह अभी नहीं जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। असली अंधेरा तो अब सामने आने वाला था और उसका सबसे बड़ा शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई समीर बनने वाला था। गांव से लौटने के बाद माया का मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। उसने जो कुछ भी शकुंतला ताई के घर देखा था, जंगल में उल्टे पैरों वाली औरतें, रात की अजीब फुसफुसाहटें और वो खिड़की के बाहर दिखा भयानक चेहरा, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी थी। वह लगातार सोचती रहती थी कि कावेरी के आसपास कुछ तो गड़बड़ है। उसका चेहरा भले ही मासूम दिखता हो, उसकी मुस्कान मोहक हो, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। माया अक्सर देखती कि कावेरी अचानक कहीं खो जाती है, देर रात तक अकेले बरामदे में बैठी रहती है और कई बार उसके कमरे से आती धीमी धीमी मंत्रों की आवाजें किसी रहस्यमयी भय को जन्म देती थीं। माया को अब शक होने लगा था, क्या कावेरी सच में कोई रहस्यमयी शक्ति रखती है? एक शाम जब माया ने ये बात घर पर उठाई तो सबने उसे मजाक में टाल दिया। माँ रेखा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू बहुत हॉरर कहानियां पढ़ने लगी है बेटा, इसलिए तुझे हर जगह भूत दिखते हैं। पापा गौतम सिंह तो गुस्सा ही हो गए। उन्होंने सख्ती से कहा, माया, कावेरी हमारी बहू है, घर की इज्जत है, बेकार की बातों में दिमाग मत लगाओ। हमारे घर में ऐसी अशुभ बातें नहीं होंगी। लेकिन माया को उनकी बातों में यकीन नहीं था। समीर की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वह अक्सर थका थका, कमजोर सा दिखता। माया बार बार ये सब गौर करती, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन बाजार जाते समय माया की मुलाकात एक अजीब से व्यक्ति से हुई। वह सड़क किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास एक छोटी सी माला, पीतल का लोटा और कुछ जलते हुए अगरबत्तियां थीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आभा में कुछ ऐसा था जिसने माया के पैरों को रोक दिया। उसने बिना माया से कुछ पूछे अचानक कहा, जिस घर में तुम रहती हो वहां अभिचार हो चुका है। माया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे से उसके पास बैठ गई और पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? हमारे घर के बारे में कैसे पता? उस तांत्रिक जैसी शक्ल वाले व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और उनमें एक अजीब सी लाल चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे घर में जो नई बहू आई है वह साधारण नहीं है। यह सब संयोग नहीं, बहुत पुराना खेल है, एक अधूरा बदला है। अगर समय रहते सावधान नहीं हुए तो विनाश अवश्यंभावी है।
माया की सांसें अटक गईं। उसने घबराकर पूछा, कौन सा बदला, क्या कावेरी? लेकिन तांत्रिक अचानक चुप हो गया। उसने हाथ में बंधी रुद्राक्ष की माला को घुमाते हुए कहा, अभी नहीं बच्ची, समय आएगा तो सब साफ होगा। बस याद रखना, उस कुएं के पास अकेले मत जाना और रात को अपने भाई पर नजर रखना। ये कहकर वह उठकर चला गया। माया के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे, लेकिन एक बात पक्की थी, अब उसका शक और गहरा हो गया था। उस रात नींद माया की आंखों से कोसों दूर थी। पूरा घर सो चुका था, बस खिड़की के बाहर से आती हवा की हल्की सी सरसराहट और पुराने बंगले की चटकती लकड़ियों की आवाज थी। अचानक उसने अपने कमरे के बाहर धीमे धीमे कदमों की आहट सुनी। उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। यह समीर था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा सख्त था, जैसे वह नींद में चल रहा हो। माया ने धीरे से उसका पीछा करना शुरू किया। समीर सीढ़ियों से नीचे उतरा और आंगन के पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगा। माया के दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था आवाज बाहर तक गूंज रही होगी। चांदनी की हल्की रोशनी में आंगन अजीब सन्नाटे में डूबा था। पेड़ की पत्तियां भी हिलना बंद कर चुकी थीं, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनजाने डर से थम गई हो। समीर सीधा कुएं के पास जाकर रुक गया। तभी माया की नजर उस पर पड़ी। कावेरी भी वहां थी। उसके हाथ में लाल सिंदूर, नींबू और एक छोटा सा तांबे का कटोरा था। वह बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में मंत्र जप रही थी, रक्ते मोक्षे सिद्धि बलि। उसका स्वर हवा में तैरता हुआ अजीब कंपकंपी पैदा कर रहा था। माया की आंखें फैल गईं। उसने देखा कावेरी ने नींबू का टुकड़ा समीर की छाती पर रखा, फिर उस पर लाल सिंदूर लगाया और अपने हाथ में पकड़े कटोरे से कोई काला तरल उसकी त्वचा पर छिड़कने लगी। समीर पूरी तरह अचेत सा खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। माया कांपते हुए एक पुराने खंभे के पीछे छुप गई। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि उसे डर था कावेरी सुन न ले। अचानक हवा का झोंका तेज हो गया। कुएं का पानी हल्के हल्के लहराने लगा और उस पर चांदनी पड़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई उसमें हिल रही हो। कावेरी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और एक लंबा मंत्र बोला, जिसकी आवाज सुनकर माया की हड्डियों तक ठंड उतर गई। तभी कुएं के पास रखा पीतल का कटोरा अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर कावेरी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें उस वक्त लाल चमक रही थीं। माया का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से खुद को छुपा लिया, लेकिन उसे लगा जैसे कावेरी की आंखें सीधे अंधेरे में उसे ढूंढ रही हों। कुछ क्षण बाद कावेरी ने अपना मंत्र खत्म किया और धीरे धीरे समीर को वापस कमरे की ओर ले गई। माया दरवाजे के पास खड़ी कांपती रही। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। रात बीती, लेकिन माया की नींद नहीं आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि कावेरी आखिर कर क्या रही है। क्या ये किसी पूजा का हिस्सा था या फिर कुछ और। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ घर का माहौल सामान्य दिखने लगा। समीर जागा, मुस्कुराया और बोला कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मां को लगा कि उसकी तबीयत सुधर गई है, लेकिन माया को यकीन नहीं था। उसी दिन दोपहर को समीर के कमरे से अचानक जोर की चीख सुनाई दी। सब भागते हुए अंदर पहुंचे। समीर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके होंठों से खून की उल्टी हो रही थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। आंखें उलट चुकी थीं। सब घबरा गए। पापा ने उसे पकड़कर हिलाने की कोशिश की। मां रोने लगी। अचानक ठीक उतनी ही जल्दी सब शांत हो गया। समीर की सांसें सामान्य हो गईं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कहा, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। माया के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे साफ पता था कि कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, एक ऐसा खेल जिसका सच सामने आना बाकी था। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि उस घर की हर दीवार, हर कोना और शायद खुद कावेरी अब एक ऐसे रहस्य का हिस्सा है जो धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। समीर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और घर में एक अजीब सा डर फैल चुका था। माया की बेचैनी हर दिन बढ़ रही थी। वह जानती थी कि कावेरी से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन अब सबूत उसके पास नहीं थे। उसने अपनी चिंता विमला चाची को बताई। चाची ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पहले ही शक था माया, ये लड़की साधारण नहीं है। अगर हमें सच जानना है
तो हमें अघोरी बालकनाथ के पास जाना होगा। वही हमारी मदद कर सकते हैं। माया को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसने बालकनाथ बाबा के बारे में कई अजीब कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि वे प्रेतशिला पहाड़ की चोटी पर एक गुप्त कुटिया में रहते हैं, जहां चारों तरफ कंकाल, राख और तांत्रिक चिन्ह होते हैं। लेकिन माया के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगले ही सुबह वह और विमला चाची पहाड़ की ओर निकल पड़ी। रास्ता बेहद सुनसान था। धूल भरी पगडंडी के दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में हिलते हुए अजीब परछाइयां बना रही थीं। पहाड़ पर चढ़ते समय आसमान काला पड़ने लगा। जैसे जैसे वे ऊपर जाती, हवा भारी और ठंडी होती चली गई। आखिरकार वे कुटिया तक पहुंची। सामने जो दृश्य था उसने माया की रूह कंपा दी। कुटिया के चारों ओर मानव खोपड़ियां, जली हुई अगरबत्तियां, राख में बने तांत्रिक चिन्ह और एक बड़े से लोहे के त्रिशूल पर बंधी हुई लाल चुनरियां हवा में लहरा रही थीं। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें गहरी धूप की गंध और मिट्टी में सड़ी हुई हड्डियों की गंध का मिश्रण महसूस हुआ। माया कांप गई, लेकिन विमला चाची ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी। अंधेरे में बैठा एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में था। उसका चेहरा राख से ढका था, गले में असंख्य रुद्राक्ष की मालाएं और सामने जलता हुआ हवन कुंड। माया और विमला चाची ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अघोरी बालकनाथ ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि किसी और ही लोक का प्राणी हो। उसने बिना कुछ पूछे सीधे कहा, तुम लोग उसी घर से आए हो जहां छाया उतर चुकी है। उसकी आवाज भारी थी, जैसे पहाड़ की गहराइयों से निकल रही हो। माया घबराकर कांपती हुई बोली, बाबा, हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। मेरे भाई की हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है कावेरी कुछ छुपा रही है। बालकनाथ ने हवन कुंड की राख को उठाकर अपनी हथेली पर रखा और मंत्र पढ़ते हुए आग में डाल दिया। कुछ ही पलों में हवन कुंड की लपटें नीली हो गईं। बाबा की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी आवाज कांपती हुई निकली, तुम्हारे घर में जो बहू आई है वह मनुष्य नहीं है। उसकी आत्मा काली विद्या के वश में है। वह तुम्हारे वंश से बहुत पुराना हिसाब चुकाने आई है। यह खेल कई पीढ़ियों से चल रहा है और अब इसका अंत केवल अमावस्या की रात को होगा। उस रात या तो वह मरेगी या तुम सब। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विमला चाची ने कांपते हुए पूछा, बाबा, हम क्या करें, कैसे बचें? अघोरी ने हवन कुंड से एक काला कवच निकाला, एक नींबू, एक लोहे की कील और एक ताबीज। उसने कहा, इसे घर के दरवाजे पर लगाना। यह तुम्हें उस औरत की बुरी नजरों से कुछ समय तक बचाएगा। लेकिन याद रखना, यह सुरक्षा स्थायी नहीं है। असली युद्ध तो अमावस्या की रात ही होगा। माया और विमला चाची कुटिया से लौट आईं। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, लेकिन घर का माहौल अजीब था। खामोशी असहज थी, जैसे घर की दीवारें भी किसी रहस्य को छुपाए हों। तभी उन्हें पता चला, कावेरी गायब है। समीर परेशान था, मां घबराई हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के बाकी लोग इसे लेकर उतने बेचैन नहीं थे, जैसे सब जानते हों कि कावेरी कहाँ है। माया की आंखों में शक गहरा हो गया। रात के करीब 12 बजे माया की नींद अचानक खुली। खिड़की के बाहर हल्की चांदनी थी, लेकिन आंगन के ठीक बीचों बीच 5 तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, खून से। उन चिन्हों से अजीब सी काली धुंध उठ रही थी। माया के रोंगटे खड़े हो गए। वह चुपचाप खिड़की से पीछे हटने लगी। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके गले के चारों ओर ठंडे बर्फ जैसे हाथ रख दिए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें अटक रही थीं, गला घुटने लगा। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकल पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक दरवाजा खुला और विमला चाची अंदर दौड़ती हुई आईं। उन्होंने ताबीज को माया की गर्दन पर लगाया और कुछ मंत्र पढ़े। धीरे धीरे वह अदृश्य दबाव हट गया और माया जमीन पर गिर पड़ी, हांफते हुए। चाची की आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ये चेतावनी है माया, असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। माया की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन अब वह समझ चुकी थी, यह सब सामान्य नहीं है। घर की हर दीवार, हर कोना और सबसे बढ़कर कावेरी,
किसी गहरे रहस्य से बंधे हैं, और वह रहस्य अमावस्या की रात खून की नदियां बहाने वाला था। घर में खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। समीर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। रातों को उसका शरीर अकड़ जाता, पसीना बहता, और वह नींद में अजीब शब्द बड़बड़ाता जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। माया को अब यकीन हो चुका था कि कावेरी के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, लेकिन वह हैरान तब हुई जब एक रात उसने अपने पिता गौतम सिंह को पुराने स्टोर रूम में बैठे रोते देखा। उनके हाथ में एक पुरानी काले कपड़े की पोटली थी जो मिट्टी और खून के धब्बों से भरी हुई थी। माया धीरे धीरे पास गई और बोली, पापा, आप यहां क्या कर रहे हैं? वह चौंक गए, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक खुल गया हो। उनकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। बहुत देर की चुप्पी के बाद उन्होंने टूटी आवाज में कहा, माया, ये सब मेरी गलती है। ये जो हमारे साथ हो रहा है, इसका बीज मैंने 25 साल पहले बोया था। माया सन्न रह गई। उसने पापा का हाथ थामते हुए कहा, कौन सी गलती पापा? आप क्या छुपा रहे हैं? गौतम सिंह की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, 25 साल पहले जब मैं सरकारी नौकरी में था, तब मेरी पोस्टिंग इसी इलाके में थी। मेरे ही दफ्तर में एक शख्स था, देवनारायण मिश्रा। उसकी बेटी थी चंद्रमुखी। वह बहुत तेज, खूबसूरत और रहस्यमयी थी। लोग कहते थे वह किसी गुप्त तांत्रिक साधना में लगी रहती है। दफ्तर में एक प्रमोशन को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। उसके पिता ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। उस समय मैंने गुस्से में उन्हें अपमानित कर दिया, और कुछ ही हफ्तों बाद देवनारायण मिश्रा ने आत्महत्या कर ली। गौतम सिंह की आवाज भारी हो गई। उसके बाद चंद्रमुखी ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कसम खाई। उसने काली विद्या की साधना शुरू कर दी। वह दिन रात तांत्रिकों के पास जाती, पहाड़ों पर साधना करती, और धीरे धीरे एक भयानक शक्ति की मालकिन बन गई। वह डायन बन चुकी थी, असली डायन चंद्रमुखी। लेकिन जब वह अपनी अंतिम साधना पूरी करने वाली थी, पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा। वह आधी साधना के बीच में थी, और अचानक हुई रुकावट के कारण उसकी शक्ति अधूरी रह गई। लोग कहते हैं उसी रात वह मारी गई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। माया की सांस अटक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, और कावेरी? गौतम सिंह की आंखों में गुस्से और डर की झलक एक साथ थी। उन्होंने कहा, कावेरी वही चंद्रमुखी की शिष्या है। माया, ये संयोग नहीं है कि वह हमारी जिंदगी में आई। ये एक सोचा समझा खेल है। चंद्रमुखी ने अपनी मौत से पहले कसम खाई थी कि वह मेरे परिवार की हर नई पीढ़ी का खून बहाएगी, और अब कावेरी वही करने आई है। समीर उसकी सबसे बड़ी बलि बनने वाला है। माया का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह कावेरी के चेहरे की वो मासूम मुस्कान याद करने लगी। उसके कानों में कावेरी की फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी, और शक अब सच बन चुका था। माया ने कांपते हुए कहा, हमें कावेरी को रोकना होगा पापा, हमें कुछ करना होगा। लेकिन गौतम सिंह ने सिर हिलाया, नहीं माया, ये अब आसान नहीं है। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे चंद्रमुखी की आत्मा है, और जब तक उसकी साधना पूरी नहीं होती, तब तक वह हमें एक एक करके खत्म करने की कोशिश करेगी। उसी रात माया ने कावेरी का पीछा करने का फैसला किया। आधी रात को जब घर सो चुका था, उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। आंगन में हल्की चांदनी थी, और वहां से एक धीमी सी गंध आ रही थी, जैसे जलते बालों और नींबू की मिली जुली महक। माया ने देखा, कावेरी घर के पीछे वाले आंगन में खड़ी थी। उसके सामने जमीन पर एक काला गोलाकार चिन्ह बना था, जिसमें लाल सिंदूर, चावल, नींबू और छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रखे थे। वह बहुत धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, और उसकी आंखें आधी बंद थीं। माया को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में है। अचानक कावेरी ने अपनी उंगली में चाकू से हल्का सा कट लगाया, और उसका खून उस गोलाकार चिन्ह पर टपका दिया। माया की रूह कांप गई। उसी समय पेड़ पर बैठे काले कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। हवा भारी हो गई, पत्ते हिलने लगे, और अचानक दूर से किसी औरत की करुण चीख सुनाई दी। माया ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे कुछ दबा। उसने नीचे देखा। जमीन पर एक पुराना काला कपड़ा पड़ा था,
जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उसने कांपते हाथों से कपड़ा उठाया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माया। उसके शरीर से जैसे सारा खून सूख गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें फैल गईं। तभी पेड़ की ऊंचाई से हवा में कुछ हिलता दिखा। उसने ऊपर देखा, किसी ने एक मोटे रस्से से उसी पेड़ पर काला कपड़ा उल्टा टांग रखा था और उस कपड़े पर सूखे खून के धब्बे थे। माया ने तुरंत कपड़ा गिरा दिया और भागकर अपने कमरे में जा पहुंची। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि वह अब भी यहीं गिर जाएगी। अब कोई शक नहीं था, कावेरी का मकसद साफ था। वह समीर की बलि चढ़ाकर चंद्रमुखी की अधूरी साधना पूरी करना चाहती थी। लेकिन सवाल यह था, क्या माया इस खेल को समय रहते रोक पाएगी या इस घर की नींव अमावस्या की रात खून से लाल हो जाएगी। पूरे घर में खौफ का साया था। अमावस्या की रात नजदीक थी और अघोरी बालकनाथ की चेतावनी सबके दिलों में गूंज रही थी। आज की रात या तो वह मरेगी या तुम सब। विमला चाची और माया ने अघोरी के दिए सुरक्षा कवच के अनुसार पूरे घर के चारों ओर नींबू, लाल सिंदूर, लोहे की कीलें, राख और काले धागे बांध दिए थे। हर दरवाजे और खिड़की पर ताबीज लटकाए गए, हर कोने में दिए जलाए गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना सुरक्षा बढ़ाई जाती उतना ही हवा भारी होती जाती। पूरा माहौल डर से भरा था। आसमान काला पड़ चुका था। कौवे अजीब सी चीखें मार रहे थे और कभी कभी घर के पीछे के कुएं से आती सरसराहट किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। माया का दिल बेचैन था। उसे लग रहा था आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। रात के ठीक 12 बजे अचानक घर के बाहर का सन्नाटा टूट गया। हवा का एक बेहद ठंडा झोंका पूरे आंगन में घूम गया और दरवाजे के पास बंधे काले धागे अपने आप खुलने लगे। माया घबराकर खिड़की की ओर भागी और देखा कावेरी लौट आई थी। लेकिन वह अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके बाल खुले और खड़े हुए, आंखें पूरी तरह लाल चमकती, होंठों से खून टपकता और सबसे भयानक, उसके पैर उल्टे थे। उसकी हरकतें असामान्य थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ आसपास की हवा कांप रही थी। अचानक घर के दिए अपने आप बुझने लगे। अघोरी बालकनाथ उसी समय घर पहुंचा। उसने माया की आंखों में देखा और कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, अब पीछे हटने का समय नहीं। उसने आंगन के बीच में एक हवन कुंड तैयार किया। चारों तरफ पीपल की सूखी पत्तियां बिछाई गईं, सिंदूर से तांत्रिक चिन्ह बनाए गए और मंत्रों की गूंज शुरू हो गई। बालकनाथ ने अपनी बड़ी जटाओं को खोला, हाथों में त्रिशूल लिया और जोर से बोला, एयूएम काली महाकालेश्वरी स्वाहा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवाएं तेज हो गईं, पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं और घर के ऊपर काले बादलों का भंवर बन गया। अचानक बिजली कड़की और उसी रोशनी में कावेरी का असली चेहरा दिखा। चमड़ी फटी हुई, नुकीले दांत और एक शैतानी हंसी। कावेरी ने चीख कर कहा, बालकनाथ, तू मेरी साधना नहीं रोक सकता, आज का खून बहकर ही रहेगा। और फिर शुरू हुआ कावेरी बनाम अघोरी का भयानक युद्ध। बालकनाथ के मंत्रों से हवन कुंड की लपटें आसमान तक उठ रही थीं, जबकि कावेरी अपनी काली विद्या से घर के दरवाजे हिलाने लगी। अचानक आकाश में जोर की गर्जना हुई, हवा तूफान में बदल गई, पेड़ उखड़ने लगे और घर की दीवारें तक कांपने लगीं। बालकनाथ ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मंत्र पढ़ा और हवन कुंड से एक अग्नि गोला निकला जो सीधा कावेरी की ओर गया। लेकिन कावेरी ने अपनी हथेली से काला धुआं छोड़ा और वह गोला हवा में ही नष्ट हो गया। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। तू मुझे हराने आया है? तेरी शक्ति मेरी गुरु के आगे कुछ नहीं। अचानक आंगन की मिट्टी फटने लगी और वहां से काली धुंध उठने लगी। धुंध के बीच एक अजीब सी परछाई उभरी और फिर एक आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी। माया की सांस थम गई। चंद्रमुखी की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं, बाल खुले और हवा में लहरा रहे थे। उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा, बालकनाथ, तू देर से आया है। मेरी शिष्या की साधना पूरी होने वाली है। आज उसका बलिदान कोई नहीं रोक सकता। माया का पूरा शरीर कांप रहा था। विमला चाची ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उनके अपने होंठ भी नीले पड़ गए थे। बालकनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्लीं कालरात्रि स्वाहा।
हवन कुंड की लपटें नीली हो गईं, बिजली एक के बाद एक कड़कने लगी और हवा के साथ रेत और राख पूरे आंगन में घूमने लगी। लेकिन तभी अचानक बालकनाथ की आवाज रुक गई। उसका शरीर लड़खड़ाया, खून उसके मुंह से बहने लगा और वह हवन कुंड के पास जमीन पर गिर पड़ा। कावेरी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए अपनी लाल आंखों से माया की ओर देखा। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और तभी घर की दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह लाल चमकने लगे। पेड़ की शाखाओं पर बैठे कौवे एक साथ चीखने लगे और हवा में अजीब सी कंपन महसूस हुई। माया को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अब अघोरी बेहोश था और कावेरी की आंखों में जीत का नशा साफ दिख रहा था। युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे ठंडी हवा में फैल रही थी। उसकी परछाई पूरे घर को ढक रही थी। माया ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा आसमान काला हो चुका था। बिजली लगातार चमक रही थी और घर के बाहर का पेड़ धीरे धीरे जलने लगा। माया समझ चुकी थी कि अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है और अगला निशाना वही है। अमावस्या की रात का आतंक अपने चरम पर था। अघोरी बालकनाथ अब भी बेहोश पड़ा था और उसका हवन कुंड बुझने ही वाला था। हवा में राख, तांत्रिक मंत्रों की गंध और भय का भारीपन फैला हुआ था। तभी कावेरी की शैतानी हंसी गूंजी। उसने अपनी लाल खून से भरी आंखों से माया की ओर देखा, फिर अचानक समीर की ओर मुड़ी। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरती सी आगे बढ़ रही थी। उसने समीर के बाल पकड़कर उसे खींचा और लगभग घसीटते हुए हवन कुंड के पास ले आई। समीर बेहोश था। उसका शरीर कमजोर, सांसें धीमी, लेकिन कावेरी के चेहरे पर पागलपन की चमक थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज की रात तुम्हारे खून से मेरी गुरु चंद्रमुखी की अधूरी साधना पूरी होगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। माया छुपकर ये सब देख रही थी। उसके पास समय नहीं था। उसने तुरंत रोहन और विमला चाची को संकेत किया और तीनों आंगन से चुपके से निकलकर पुराने स्टोर रूम में पहुंचे। वहां एक पुरानी अलमारी थी जो मकड़ी के जालों और धूल से भरी हुई थी। विमला चाची ने कांपती उंगलियों से उसे खोला और एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ निकाला। ग्रंथ के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे थे जो अब तक गुप्त रखे गए थे। माया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने तेजी से पन्ने पलटे और वह मंत्र खोज लिया जो कावेरी की शक्ति तोड़ सकता था। मंत्र के पास एक चेतावनी भी लिखी थी, यह मंत्र चंद्रमुखी की साधना को रोक देगा, पर इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। आंगन में वापस पहुंचते ही वहां का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हवन कुंड की आग अब नीली हो गई थी और उसके चारों ओर मानव खोपड़ियां, हड्डियां, राख और नींबू रखे थे। हवा में सड़न की गंध और किसी गहरे रहस्य की सीलन फैली हुई थी। कावेरी अब समीर को जमीन पर लिटा चुकी थी। उसने उसके माथे पर लाल सिंदूर लगाया और एक छोटे कटोरे में काला तरल डालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसका स्वर इतना भयानक था कि लगता था जैसे हर अक्षर के साथ चारों दिशाएं कांप रही हों। माया छुपी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। अचानक समीर की आंखें खुली, पर यह इंसानी आंखें नहीं थीं। उनकी सफेदी पूरी काली हो चुकी थी। उसकी पलकों के किनारों से काले चिपचिपे कीड़े रेंगने लगे, जो धीरे धीरे उसके गालों पर गिरकर हिलते हुए जमीन की ओर सरकने लगे। विमला चाची ने डर से अपना मुंह ढक लिया। रोहन की आंखें फैल गईं, लेकिन कावेरी मंत्र पढ़ती रही। हवा भारी हो चुकी थी और आंगन के चारों ओर काली धुंध घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो। माया ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला, आंखें बंद की और वह प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन फिर जैसे जैसे शब्द हवा में गूंजे, आंगन का माहौल बदलने लगा। अचानक हवन कुंड की लपटें ऊंची उठीं और कावेरी का चेहरा अजीब तरह से विकृत होने लगा। वह चीखी, नहीं, यह मंत्र, यह शक्ति, बंद करो। लेकिन माया ने अपनी आवाज और ऊंची कर दी। कावेरी के शरीर से धुएं की लपटें निकलने लगीं। उसकी त्वचा जलने लगी, जैसे कोई अदृश्य आग उसे भीतर से खा रही हो। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसके नाखून टूटकर जमीन पर गिरने लगे। कावेरी ने अंतिम बार चीखते हुए कहा, गुरु मां, मेरी साधना पूरी करो। और फिर उसका पूरा शरीर अचानक हजारों टुकड़ों में बिखर गया।
राख हवा में फैल गई और उसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह झलकर मिट्टी में समा गए। समीर की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। माया ने चैन की सांस ली, लगा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी आंगन में एक अजीब सन्नाटा छा गया। उस राख के बीच से एक ठंडी हवा उठने लगी। हवन कुंड की बुझी हुई राख फिर से लाल चमकने लगी और उसमें से काली परछाई धीरे धीरे बाहर आई। वह किसी इंसान की नहीं थी। उसकी आकृति धुंधली, पर आंखों में जलते अंगारे थे। माया ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या है? विमला चाची ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ये चंद्रमुखी की आत्मा है। छाया धीरे धीरे ऊपर उठी और उसकी ठंडी भयानक आवाज गूंजी, मूर्खों, तुमने सोचा ये खेल खत्म हो गया। असली साधना अब शुरू होगी। अब असली भयावह युद्ध आने वाला था। माया ने समीर का हाथ पकड़ा। रोहन और विमला चाची उसके पास खड़े थे, लेकिन चारों के दिलों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि इस बार उनका सामना कावेरी से नहीं बल्कि उसकी गुरु चंद्रमुखी की आत्मा से था। आंगन में फैली राख से उठी चंद्रमुखी की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसका रूप इतना भयावह था कि उसे देखकर खून तक जम जाए। उसका शरीर काली धुंध से ढका था, बाल खुले और हवा में लहरा रहे थे और आंखों में अंगारे जैसी जलती हुई लाल चमक थी। हवा अचानक भारी हो गई, दियों की लौ बुझ गई और पूरे घर पर एक अजीब सी ठंडक छा गई। माया, विमला चाची, रोहन और समीर एक दूसरे के पास खड़े थे, लेकिन उनके पैरों में कंपन साफ महसूस हो रहा था। तभी चंद्रमुखी की गूंजती हुई ठंडी आवाज हवा में फैल गई, मूर्खों, क्या तुमने सोचा कि कावेरी की राख के साथ मेरा खेल खत्म हो जाएगा? अब असली साधना शुरू होगी और इस बार मेरी नई शिष्या होगी, माया। अचानक माया के चारों ओर काली धुंध घूमने लगी। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में उतरने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें भारी हो गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम्हारा खून मेरी शक्ति, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। माया का पूरा शरीर कांपने लगा। विमला चाची चिल्लाई, माया, मंत्र पढ़ो, आवाज दो अघोरी बाबा को। लेकिन माया की जुबान जैसे पत्थर बन चुकी थी। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। अघोरी बालकनाथ खड़ा था। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में एक नई ऊर्जा थी। उसने जोर से त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ा, एयुम त्र्यंबकम यजामहे, मृत्युंजय कवच प्रकट हो। उसके हाथ में एक छोटी पोटली थी जिसमें प्रेतशिला की पवित्र राख थी। उसने वह राख चारों तरफ हवा में फेंकी और जैसे ही राख गिरी, आंगन में एक अदृश्य कवच बन गया। हवा भारी हो गई और चंद्रमुखी की आत्मा जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख ऐसी थी कि जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ विलाप कर रही हों। बालकनाथ ने आंखें बंद की, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और अंतिम मंत्र शुरू किया। तभी राख के बीच से एक जलते हुए मंत्र चिन्ह उभरा जो धीरे धीरे घूमते हुए माया के पास आया। अघोरी की आवाज कांप रही थी, माया, ये लड़ाई मैं अकेला नहीं जीत सकता। उसकी आत्मा को बांधने के लिए तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा चाहिए, केवल खून नहीं, तुम्हारी जीवन ऊर्जा का बलिदान ही इसे रोक सकता है। माया की आंखों में डर उतर आया, लेकिन उसने चारों तरफ देखा। उसका परिवार, उसका भाई, उसकी चाची, सब डरे हुए खड़े थे। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अघोरी ने माया की हथेली पर एक छोटा चाकू रखा। माया ने कांपते हाथों से अपनी उंगली में हल्का सा कट लगाया और खून पहली बूंद जमीन पर गिरी। जैसे ही खून राख से बने कवच पर पड़ा, मंत्र तेज हो गए। अचानक आकाश में बिजली कड़की, तेज हवाएं गूंजने लगी और चंद्रमुखी की आत्मा बेकाबू हो गई। वह तड़पने लगी। उसकी काली परछाई चारों तरफ फैली। उसने हवा में चीत्कार की, तुम मुझे नहीं रोक सकते। माया ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मंत्र बोलने लगी। उसकी आवाज में अब डर नहीं, शक्ति थी। हर शब्द हवा में गूंज रहा था, हर ध्वनि से धरती कांप रही थी। अचानक राख से बनी आग की एक दीवार उठी और चंद्रमुखी की आत्मा को घेर लिया। उसने पूरी ताकत से बचने की कोशिश की, लेकिन कवच का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अघोरी के मंत्र और माया के खून ने उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया। एक अंतिम चीख के साथ चंद्रमुखी की आत्मा राख की बूंदों की तरह बिखर गई और रात के अंधेरे में विलीन हो गई।
सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, हवन कुंड की आग बुझ गई और आसमान पर अमावस्या की घनी छाया छा गई। माया जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। रोहन और विमला चाची ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों पर गहरे काले निशान उभर चुके थे। वे ऐसे थे जैसे किसी ने त्वचा पर जले हुए मंत्र अंकित कर दिए हों। अघोरी ने भारी सांस लेते हुए कहा, ये लड़ाई खत्म हुई है, लेकिन पूरी नहीं। ये निशान उस शक्ति के हैं जिसे तुमने अपने भीतर बांध लिया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण घर की टूटी हुई दीवारों पर पड़ी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर की हवा अब भी भारी थी। माया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। समीर की तबीयत सुधर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अघोरी ने जाते समय सिर्फ एक ही बात कही थी, राख से उठी विरासत अभी भी अधूरी है। उस रात माया को नींद नहीं आई। आधी रात को उसने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी के नीचे आंगन के बीचों बीच जहां कावेरी की राख बिखरी थी, वहां एक काला धुंधला आकार धीरे धीरे आकार ले रहा था। और उस धुंध के बीच एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगी। माया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमुखी की विरासत अब माया की रगों में बह रही थी और असली खेल अभी शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी, डायन का क्रूर बदला, पति की बलि और रूह को दहलाने वाली कहानी। लेकिन याद रखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो आप सुन चुके हैं वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अंधेरे में छुपी हुई वो विरासत जो राख में दबा दी गई थी, अभी भी पूरी तरह मिट नहीं पाई है। और कौन जानता है कब वो काली परछाई फिर से लौट आए, शायद आपकी खिड़की के बाहर या आपके कमरे की खामोशी में। अगर ये कहानी आपको डर, सस्पेंस और रोमांच से भर गई हो तो हमें बताइए कमेंट्स में कि इसका सबसे डरावना हिस्सा कौन सा था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस खौफ का अनुभव कर सकें। और हाँ, चैनल ईरी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही रूह कंपा देने वाली, खून जमा देने वाली और सिहरन पैदा करने वाली कहानियाँ जो आपको बार बार यहाँ खींच लाएंगी। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं नई हॉरर स्टोरीज, सस्पेंस थ्रिलर्स और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको आपके डर से आमने सामने खड़ा कर देंगी। तो अगर आप भी रात के अंधेरे में छुपे सच को जानने की हिम्मत रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ईरी हॉरर टेल्स परिवार का हिस्सा बन जाइए। और याद रखिए, रात की खामोशी हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी कोई परछाई अब भी हमें देख रही होती है।